ये जो भीड़ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कोई आम भीड़ नहीं है। ये देश के युवाओं की भीड़ है, जो युवा अपने हक और अपने अधिकारों और अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। दरअसल आज से राहुल गांधी एक नए अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जो नीट पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर केंद्रित है। इस अभियान का पहला कार्यक्रम राजस्थान के कोटा में होने जा रहा है। कार्यक्रम का नाम रखा गया है छात्रों की गूंज और इसकी शुरुआत आज शाम को होने वाली है। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिन पर बात करना जरूरी हो जाता है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े युवा देश में से एक है, जहां युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है। लेकिन चुनाव आते ही तो क्या हो जाता है, कभी युवाओं की असली समस्याएं चुनावी बहस का केंद्र बनती हैं। बेरोजगारी, भर्ती परीक्षा, पेपर लीक, फीस का बोझ, कोचिंग का खर्च, इन मुद्दों पर कितना चर्चा होती है ये आप खुद जानते हैं। इसी बीच यूथ कांग्रेस ने ग्वालियर में एक बड़ी मैराथन आयोजित की है। कांग्रेस का दावा है कि इसमें बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने हिस्सा लिया। वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे हजारों युवा सड़क पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। इस मैराथन का एक खास मकसद भी था। इसे वन टाइम फीस यानी OTF अभियान से जोड़ा गया है। मांग ये है कि युवाओं को हर भर्ती परीक्षा के लिए बार बार फीस ना देनी पड़े, एक बार फीस जमा हो और उसी के आधार पर कई परीक्षाओं में आवेदन की सुविधा मिल सके। क्योंकि आज हालात ये है कि नौकरी एक ही नहीं होती, लेकिन फॉर्म कई भरने पड़ते हैं। हर बार अलग फीस, अलग आवेदन और अलग खर्च। सीटें कुछ हजार होती हैं, लेकिन आवेदन लाखों में पहुंच जाते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा बोझ मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ सकता है। आप खुद सोचिए, एक परिवार जिसमें 2 या 3 बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, उसके लिए सिर्फ फॉर्म भरने का खर्च ही कितना बड़ा बोझ बन जाता है। इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और शायद यही वजह है कि इतनी गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में युवा इस मैराथन में शामिल हुए हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल भी उठ जाता है, अगर इतनी बड़ी संख्या में युवा इन अभियानों में दिखाई देते हैं तो फिर चुनावों में वोट कहां से चले जाते हैं? ये सवाल अपनी जगह बना हुआ है और इसका जवाब भी राजनीतिक दलों को ढूंढना होगा। इस बीच कोटा में राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों में भी तेजी देखी गई। जगह जगह पोस्टर, बैनर और स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रही है। हालांकि कार्यक्रम शुरू होने से पहले विवाद भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि कोटा ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से वहां लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल न हो सके। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का स्वागत होना चाहिए, लेकिन उसके उल्टे माहौल बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने एक और आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि अगर नगर निगम राहुल गांधी के कार्यक्रम से जुड़े पोस्टर और बैनर हटा रहा है, कांग्रेस इसे राजनीतिक दबाव बता रही है और कह रही है कि राहुल गांधी से इतना डर क्यों है कि उनके पोस्टर तक हटाए जा रहे हैं। हालांकि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस पिछले कुछ महीनों से लगातार छात्रों और युवाओं के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है। चाहे नीट पेपर लीक का मामला हो, CBI की शिकायतें हो या सरकारी भर्तियों में देरी का मुद्दा, यूथ कांग्रेस और NSUI लगातार प्रदर्शन करते नजर आए हैं। कई राज्यों में बड़े आंदोलन हुए हैं, कई जगहों पर पुलिस कार्रवाई भी हुई, वाटर कैनन चले, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन ये प्रदर्शन जारी रहे। सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ कांग्रेस की इन मुद्दों को उठा रही है, क्या दूसरे विपक्षी दल भी इतना ही सक्रियता दिखा रहे हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों में भी पेपर लीक और भर्ती घोटालों के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन क्या वहां के बड़े नेता लगातार छात्रों के बीच दिखाई देते हैं? क्या वह सड़क पर उतरकर इन मुद्दों को उतनी ताकत से उठाते हैं? यही वजह है कि राजनीति में सिर्फ बयान देना काफी नहीं होता, फील्ड में उतरना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है। खासकर विपक्ष में रहने वाले नेताओं को तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती ही है, क्योंकि अगर विपक्ष जनता के मुद्दों को सड़क पर नहीं उठाएगा तो फिर उसकी मौजूदगी महसूस ही नहीं होगी। फिलहाल राहुल गांधी का यह अभियान शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम बनकर रह जाता है या फिर युवाओं और छात्रों के मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाने में कामयाब होता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या युवाओं के मुद्दे राजनीति के केंद्र में आने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।